हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11 की सिलेबस की। आपको क्लास 11 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके अकाउंट के सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके अकाउंट्स के सिलेबस को पार्ट ए है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है पार्ट ए। आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए, पार्ट बी आपका दूसरा नीचे है जो कि हमने लिख रखा है, अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपका पार्ट ए जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और चैप्टर 2 है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये दो चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, ये बेसिक है। आप जब तक इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ ना लें, जब तक आप इस पे फोकस ना कर लें, आपको अकाउंटेंसी की कोई भी क्वेश्चंस करने में या कोई भी ट्रांजैक्शंस करने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको फिर बाद में सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उससे अच्छा है कि ये दो चैप्टर पे आप अपना कमांड ज़्यादा से ज़्यादा बना लें। अगर ये आप जो चैप्टर पे कमांड बना लेते हैं तो ये आपका बेस बिल्ड करने में बहुत मदद करेगा। ये बेसिक है, आपका जब बेस बिल्ड हो जाएगा तो आपको बूस्ट अप मिलेगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो आपको आगे की सारी चैप्टर्स आसान लगने लगेंगी। अगर आपको डेफिनेशंस पता रहेंगी, मतलब पता रहेगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेंगी। और बाकी चैप्टर्स बेसिक, ये तो आपका दो चैप्टर डिस्कशन हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं डिस्कस चैप्टर 3। चैप्टर 3 में यहाँ पे कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1 और चैप्टर 4 में कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2। यहाँ पे बेसिकली चैप्टर 3 और 4 एक ही जैसा है जो कि आपको सिखाता है कि आप अकाउंटेंसी में कैसे एक कोई भी परचेस या सेल, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर को, डेटर को जो भी पैसा देते हैं लेते हैं उनसे आप कैसे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर 3 और 4 आपको ये बताएगा कि हम अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 5 है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आपको बताएगा कि बैंक पासबुक कैसे क्रिएट करता है और आप कैश बुक कैसे क्रिएट करेंगे। जब पासबुक और कैश बुक को जब आप कंपेयर करेंगे, उसमें से जो भी अमाउंट या कम होगा या तो ज़्यादा होगा, तो उसमें हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो हम कुछ सम अच्छे से हम बहुत सारी जगह से खोज के आपको सम्स भी कराएंगे, बहुत सारे अच्छे हम आपको सम्स भी कराएंगे। डिटेल डिस्कशन होगी, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिस ना हो पाए। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 में आपको बताता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। आपको चैप्टर नंबर 6 में बनाना होगा, ट्रायल बैलेंस सीखना होगा। आपको चैप्टर नंबर 6 में ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। चैप्टर नंबर 6 में आपको बनाना होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस बेसिकली वो होता है जो कि आप कोई भी जनरल एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री के बाद आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। पूरा डेटा आपको वहाँ पे डिक्लेयर होता है ताकि आप फाइनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। ट्रायल बैलेंस बेसिकली इसीलिए बनता है। और रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी गलती हो सकती हैं। जैसे कि आप कोई भी अमाउंट लिख रहे हैं, उसमें एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया या एक ज़ीरो कम हो गया, या आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी दूसरे के बुक में, किसी दूसरे के बुक में आप रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, डेटर का क्रेडिटर में कर दे रहे हैं, क्रेडिटर का डेटर में कर दे रहे हैं, तो वो कैसे रेक्टिफाई होगा वो आप चैप्टर 6 में सीखने वाले हैं मेरे साथ। और हम कुछ अच्छे सम्स भी इसमें, बहुत ही अच्छे सम्स हम कराने वाले हैं। अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में बेसिकली आपको पढ़ना रहेगा डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। डेप्रिसिएशन आप तो सब जानते होंगे। डेप्रिसिएशन ऐसा है कि कोई भी असेट को
कोई भी असेट की वैल्यू को जो रिड्यूस कर दे उसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली नॉन कैश होता है, जो कि वो दिखता नहीं है बट वो बुक में माइनस हो जाता है, उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा है जो कि हर फिक्स्ड असेट पे लगता है। और प्रोविज़न वो होता है जो कि हम फ्यूचर के लिए कुछ बना के रखते हैं कि अगर बाय चांस मेरे पास कोई बैड डेट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो हम कैसे उसको रिकवर कर सकें। और रिज़र्व का भी बेसिकली मीनिंग वही है कि हम भी रिज़र्व बना के रखते हैं। रिज़र्व का ये होता है जितना हम प्रॉफिट में से पैसा बचा हम उसको पहले से रख देते हैं। लेकिन प्रोविज़न का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो पास्ट ईयर के लॉस को देखते हुए हम आगे के प्रोविजंस बनाते हैं कि इतना हमको आगे लॉस हो सकता है। और चैप्टर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 बोलता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि आपको परचेस और सेल करने में बहुत सारी मदद करने वाला। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आप बहुत सारे गुड्स को परचेस कर सकते हैं। उधार में आप कोई भी साइन कर देते हैं किसी भी बिल को तो आपको उधार में मिल जाएगा। हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर पे आएंगे तो। और चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और हम एक से बेहतरीन सम करने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको हर वीडियो मिलेंगी, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें बस। अब आते हैं हम पार्ट बी में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम पार्ट बी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 बताता है। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 बताता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप जनरल एंट्री पास कर लिए, जब आप ट्रायल बैलेंस बना लिए, तो आपको फिर बनाना होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट होता है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, जो कि बताता है कि कितना लॉस हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना इनकम हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट यही बताता है। फिर उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि पूरे साल में क्या क्या कितने असेट मेरे पास हैं, कितने लायबिलिटी मेरे पास हैं, कितने बैड डेट हैं, कितने असेट बचे हैं अभी मेरे पास, ये सब बैलेंस शीट बनाता है। और जब तक आप फाइनल अकाउंट ना बना लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना सीख लें, तब तक आप फाइनल अकाउंट कभी बना ही नहीं सकते। इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स हैं जो कि आपको करने में मज़ा आएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जनरली बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उनके पास पूरे रिकॉर्ड्स नहीं होते, पूरे साल वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करके रखते हैं। तो हमको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड में सीखना है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हमको कंप्लीट करके बताना है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। अब चैप्टर नंबर 12 की बारी आती है। यहाँ पे बताता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब यहाँ पे बताता है कि ये बेसिकली है थ्योरी। ये चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जो कि यहाँ पे थ्योरी ये थ्योरी चैप्टर्स है। इसमें कोई प्रैक्टिकल्स, कोई सम्स आपको करने को नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे बस आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी। बेसिकली इस चैप्टर्स में बस आपको यही सीखना है कि कैसे जो हम मैनुअल बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे कागज़ पेन पे एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन्स को, बस वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, बाकी वो सारे फाइनल अकाउंट आपको क्रिएट करके दे देगा। बस इसमें यही बस डिफरेंस है कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। एक बात आप अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिएगा, जब भी आप अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सोच के कभी ना सॉल्व करें कि हमारा जो है कि हम कंप्यूटर बेस पे काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम मैनुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम कागज़ पेन पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक आप अकाउंटेंसी नहीं सीख सकते। और आपको अकाउंटेंसी के बेसिक्स जानने बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद ही बहुत ही जल्द हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में।